आज हम बात करेंगे पश्चिम यूपी की एक ऐसी विधानसभा की जो जाट बाहुल्य है और गन्ना की खेती के लिए जानी जाती है, यानी कि ये शुगर बेल्ट का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं शामली विधानसभा की। और शामली विधानसभा जो है वो 10 नंबर की विधानसभा, यानी कि 403 में से इसका सीरियल नंबर 10 है। और ये शामली ज़िले का हिस्सा है, लेकिन ये कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती है। हालांकि 2012 से पहले ये मुजफ्फरनगर ज़िले का हिस्सा हुआ करती थी। और जो पहले चुनाव हुए यहाँ पर, क्योंकि परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आती है, और 2012 में यहाँ पर पहले चुनाव जो हैं वो होते हैं। और उन पहले चुनाव में जो अब तक का आंकड़ा रहा है कौन कौन जीता है, वो 2012 में कांग्रेस पार्टी के पंकज कुमार मलिक जीतते हैं। 2017 में भाजपा के तेजेंद्र नरवाल जीतते हैं। और उसके बाद 2022 में आरएलडी के प्रसन्न कुमार चौधरी यहाँ पर विजयी होते हैं। क्या क्या वोट रहा, क्या प्रतिशत रहा, ये आप देख लीजिए, फिर आपको अनुमान लगाना है और कमेंट करके बताना है कि 2027 में यह आंकड़ा क्या रहने वाला है और कौन सी पार्टी का विधायक शामली में बनने वाला है। 2000 हम 17 के आंकड़े पहले देखते हैं। 17 में देखिए क्या हुआ। 17 में बीजेपी जीती, तेजेंद्र नरवाल को मिलते हैं 70,000 वोट, 70,085, जो कि 35% के आसपास बैठते हैं। कांग्रेस पार्टी के पंकज कुमार मलिक दूसरे नंबर पर रहते हैं, जिनको मिलते हैं 20% के आसपास वोट, 40,300 वोट पड़ता है इनको। आरएलडी के ब्रजेंद्र सिंह जो हैं वो 17% वोट के साथ, यानी 17% वोट के साथ 33,000 वोट प्राप्त करते हैं और तीसरे नंबर पर रहते हैं। इंडिपेंडेंट निर्दलीय मनीष कुमार यहाँ चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं, 16% वोट मिलता है इनको और ये 31,000 वोट प्राप्त करते हैं। जबकि बसपा के मोहम्मद इस्लाम को मिलता है 8.72% का वोट और ये 17,000 वोटों के साथ 5वें स्थान पर रहते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो आरएलडी यहाँ जीती, सपा के साथ रहने का फायदा उसे मिला। आपको यहाँ सपा नजर नहीं आएगी। आरएलडी को वोट मिलता है, प्रसन्न कुमार चौधरी आरएलडी के विधायक बनते हैं 1 लाख वोटों के साथ, यानी कि 48% का वोट मिलता है। और आरएलडी को जो गेन होता है, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले आरएलडी का जो वोट प्रतिशत बढ़ता है वो 31% का उसको इजाफा देखने को मिला। जबकि बीजेपी के तेजेंद्र नरवाल को मिलते हैं यहाँ पर 45% वोट। तो यानी कि कांटे का मुकाबला रहा। और 2022 के आंकड़े साफ बताते हैं कि ये चुनाव पूरी तरह से द्विपक्षीय था। बीजेपी और आरएलडी एसपी आमने सामने थे और 95,000 वोट तेजेंद्र नरवाल को, यानी कि 48%, लगभग 49% और 45.5% का वोट रहा। और बीएसपी के ब्रजेंद्र मलिक जो हैं वो लगभग 4% के आसपास का वोट मिलता है, उनको 8,000 वोट प्राप्त होते हैं। तो यानी कि 2012 में स्थिति इतनी सरल नहीं थी और 2012 में कांग्रेस पार्टी के पंकज कुमार मलिक जीतते हैं और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है। 53,000 वोट पड़ते हैं पंकज कुमार मलिक को 2012 में, जो कि 32% है। समाजवादी पार्टी के चौधरी वीरेंद्र सिंह को मिलते हैं 29% वोट, जो कि 50,000 बैठता है। यानी कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 2012 में हुआ था। और बसपा के बलबीर सिंह को 45,000, यानी कि 27%। तो जो पहली 3 पार्टियां हैं 2012 में, कांग्रेस, सपा, बसपा, उनको मिलता है 32, 29 और 27%। और बीजेपी यहाँ पर मात्र 5.41% का वोट लेती है, यानी कि 2012 में बीजेपी को 9,000 वोट पड़ा, जो कि 5.5% है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2012 के बाद ऐसा क्या हो गया कि यहाँ बीजेपी का वोट बम्पर पड़ा। और 2017 में तो बीजेपी जीत ही गई थी, वो तो यहाँ आरएलडी और सपा के साथ आने की वजह से 2022 में आरएलडी जीत जो है अपना विधायक यहाँ पर जिता पाती है। तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। 2012 में जिस भाजपा के पास 5.5% का वोट था, लगभग 9,000 के आसपास, वो 2017 में अपना विधायक तेजेंद्र नरवाल के रूप में जिता लेती है शामली विधानसभा से। तो आप देख रहे हैं कि जो ध्रुवीकरण भी हुआ, जो अन्य मुद्दे आए, उसने राजनीति को बिल्कुल बदल दिया। और वो बीजेपी जिसको वोट नहीं पड़ रहा था, उसको बम्पर वोट यहाँ पर पढ़ने लग गया। आपने पूरे आंकड़े सुन लिए, क्या कुछ लग रहा है आपको 2027 में होने वाला है? शामली के लोग कमेंट करके बताइए और इसके बाद हम जो इसका अगला विधानसभा होगा उसका विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। आप बाकी विश्लेषण भी देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, आप
DNN हिंदी सर्च करेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको DNN हिंदी का पेज मिलेगा, हैंडल मिलेगा और यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। सारे प्लेटफॉर्म पे अलग तरह की खबरें जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।